नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा जी। एक बार पर आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव का अपडेट और इस समय आप देख सकते हैं कि ये जीत का जश्न है। भाजपा प्रत्याशियों की जीत का बड़ा जश्न मना रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक। आप उधर अगर देखें तो अलग अलग गाड़ियों को रथ में तब्दील कर दिया गया है और उस बीच वाली गाड़ी में भाजपा के मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से विजयी प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा सवार है। और इसके बाद अगर आप इधर देखिए तो दूर दूर तक लगातार कार्यकर्ता दिखेंगे। यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ श्रीकांत शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इधर रमाकांत कौशिक भी आ गए हैं। कितनी महत्वपूर्ण है, कैसी है आपके लिए ये जीत? इस जीत के कितने मायने हैं, कितनी महत्वपूर्ण है? कार्यकर्ताओं की जीत है, बहुत महत्वपूर्ण जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी चेतन स्वरूप पाराशर जी, बधाई हो आपको जीत की। कितनी महत्वपूर्ण है ये जीत, तब जबकि बहुत सारी आशंकाएं थी, उसके बाद ये जीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी जीत पर बधाई दी है। ये मथुरा में इतिहास रच गया है। इस बार 5 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसमें भी मथुरा आज 1,09,803 वोटों से जीतती है। ये बहुत ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का, हमारे पार्टी की सरकार जो चल रही थी उस नेतृत्व का और हमारे ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम किया उसकी ये जीत है। और आगे बढ़ जाऊंगा मैं। यहाँ पर हमारे साथी हैं, अवधेश जी हैं, अशोक जी हैं, राजेश डब्बू जी हैं, नरेंद्र सैनी जी हैं। इन लोगों ने तो लगता है कि होली आज ही खेल ली है। यहाँ आज मन गई है आपकी होली? आज ही मन रही है, पहले से डिसाइडेड था। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन होली मनानी है। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन होली मनानी है। या सुमित सतरंगी छटा में नजर आ रहा है पूरी तरीके से। आप देखें कि इधर बड़ी संख्या में हमारे और पदाधिकारी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा है और सारी भाजपा नेत्रियां भी इधर आती जा रही हैं। अन्य भाजपा पदाधिकारी भी आ गए। एक दूसरे को बधाइयों का क्रम चल रहा है। हर व्यक्ति इस समय बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता। आप इधर देखें तो यहाँ पे इन लोगों का भी उत्साह देख लीजिए, रंगे हुए चेहरे। ये नारी शक्ति, भाजपा की नारी शक्ति इस समय इन्होंने जिलाध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा है, आपको भी रंग दिया है रंगों में। ये विजय का रंग है, ये भगवा है। आज पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। तो मथुरा जिला तो 5 मुट्ठियां हो गई हमारे हाथ में, हम 5 उंगलियां, 5 सीट जीते हैं हम। और मैं तो आपसे ही कहना चाहती हूँ कि अब आप बताइए तीनों विधानसभाओं का रिजल्ट कैसा रहा, ये तो अब आप बताएंगे मुझे। इन विधानसभाओं को लेके जो आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित हो गई। तीनों जगह आपने बड़े अंतर से, देखिए हमें भी लग गया है ये गुलाल। अब अरे ये देखिए कुछ और ये आगे बढ़ गई हैं। अब ये कहते हैं ना कि जहां जैसा जिस समय माहौल हो आप उसी में रम जाइए, नहीं तो फिर वो आपके लिए विपरीत भी हो सकता है। तो यहाँ अब इनसे कुछ भी कहना है। मुदिता जी तो वैसे भी बड़ी मुदित रहती हैं। ये देखिए, ये रश्मि जी भी। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। वास्तव में बहुत सारी अटकलें थी, वास्तव में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपसे जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो आप आशान्वित थी। बलदेव और माठ को लेकर के मैं विशेष रूप से आपसे सवाल पूछूं, वहां कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, आपके संगठन की शक्ति रंग लाई, या आप लोगों की रणनीति रंग लाई? क्या, कैसे इसको देखती कैसे है? देखिए, भाजपा संगठन, उसमें हमारे कुशल रणनीति करता लोग हैं। संगठन में, प्रदेश में जो लोग बैठे हैं उन्होंने रणनीति बनाई और उस रणनीति पे कार्यकर्ता ने काम किया, उस काम को नीचे तक पहुंचाया। साथ में योगी जी और मोदी जी, उन लोगों का जो एक जनता में उत्साह था कि ना आएंगे तो योगी, बस वो काम किया है। और प्रत्याशियों ने मेहनत की और सभी, मैं पूरी जनता से और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे साथ ना होते तो मधु शर्मा कैसे कर पाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मधु जी, आपको बधाइयों के इस चलते हुए दौर में अपनी बधाई देने के साथ ये कह रहा हूँ कि जिस समय चुनाव की मतों की गिनती नहीं हुई थी तब तक आशंकाएं थी। चलते चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे सवाल भी खड़े होते थे, कुछ लोगों की शिकायतें भी आती थी। अभी आप जिस तरह से अपने जिलाध्यक्ष का कार्यकाल को लगातार आगे बढ़ा रही हैं और ये बहुत सफल कार्यकाल माना जाएगा आज के इस परिणामों के बाद, अब लगता है कि चाहे जिलाध्यक्ष हो या ओवरऑल भाजपा, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई है जनता के लिए?
देखिए, जो हमारे जनता के प्रति जनता ने जब हमें इतना सहयोग दिया है, इतना हमें पूर्ण बहुमत दिया है, तो निश्चित तौर पर कि जनता जो कहेगी उसके लिए हम आगे आएंगे और बढ़ चढ़ कर के जनता के लिए काम करेंगे, विकास के कार्य। डायरी के पन्ने तो लिखे होंगे ना, जहां पर भी जिस जगह आप गई तो वहां किसी ने कुछ कहा होगा कि बहन जी ये हुआ, ये नहीं हुआ, बहन जी यहाँ मैं खुश हूँ, यहाँ मैं नाराज हूँ, यहाँ मैं असंतुष्ट हूँ, तो उन पर आप गौर किया जाएगा? बिल्कुल गौर किया जाएगा, पहले भी गौर किया है, और अगर कहीं कोई कमी रह गई उसको अभी हम और उत्साह से हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर से यही कहेंगे कि कहाँ कमी रह गई वो हमें पूरी करनी है। और जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, इस बार जनता ने 3 मिथक तोड़े हैं। जब राजेश चौधरी जी का नामांकन हुआ था उस समय मैंने ये कहा था कि 2 मिथक आपको माठ में तोड़ने हैं, कि एक तो यहाँ से जाट विधायक नहीं बनता और दूसरा श्याम सुंदर शर्मा हारते नहीं हैं। तो 2 मिथक वो टूटे। और तीसरा मिथक जो अभी मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था कि एक पोत तेजपाल, एक पोत लक्ष्मी नारायण, तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है, लक्ष्मी नारायण जी जीतेंगे। तो मिथक टूटे हैं और जनता और कार्यकर्ता के दम पे ये मिथक टूटे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, फिर से बधाई। देखिए, यहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं है, ढोल नगाड़ों की थाप पर ये नाच रही हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रही हैं, ये नारी शक्ति। और इधर देख लीजिए, अब इधर ये कार्यकर्ता छाता से अगर दिगंबर आ जाते हैं तो वहां जाकर के उनसे भी होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। जय श्री राम के नारे हैं, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे हैं, जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी जिंदाबाद के नारे हैं, पदाधिकारियों की जिंदाबाद के नारे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, उसके समर्थक के लिए, उसको वोट देने वाली जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि मथुरा जैसे महत्वपूर्ण जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उल्लेखनीय, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मथुरा में ये पहली बार इतिहास बना है कि 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर भगवा लहरा रहा है। और सबसे बड़ा एक और इतिहास कि माठ में अभी तक भाजपा का कभी खाता नहीं खुला था, वहां इस बार भाजपा के खाते में माठ विधानसभा दर्ज हो गई है। इस समय उल्लास का दौर है, इस समय खुशियां मनाने का दौर है, बधाइयों के आदान प्रदान का दौर है। तो भाजपाइयों को इनके इसी चलते हुए दौर में छोड़ते हुए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला और अजय यादव के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।